माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर आपको आज हम कराएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं, इसके कुछ मेथड समझाता हूं और कुछ क्वेश्चंस को समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स into variables. A linear equation an equation is said to be linear equation into variables if it has two variables having degree 1. The standard form of linear equation in two variables is ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers but a not equal to 0, b not equal to 0. बट हमें क्या करना है, और एक चीज और, ए लीनियर इक्वेशन into a linear equation into variables has infinitely many zero. ये तो एक इक्वेशन की बात थी, लेकिन हमें पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है, बहुत आसान है। अब हम इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। अगर एक इक्वेशन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब बात आती है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables, so the standard form of linear equation in two variables are a1 b1y c1 equal to 0, a2x b2y plus c2 equal to 0. अब बात आती है यहाँ पे कंडीशंस की। क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब इसके जो जीरोस होंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल देखना पड़ेगा ग्राफ। ये हमें पता है ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है। लो, मेथड्स to solve pairs of linear equation
into variables। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है? तो अब बात जैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ से देखेंगे ग्राफ के नेचर कैसे होंगे, ग्राफ बनेगा तो किस तरह का बनेगा, कितने जीरो होंगे, सारी कंडीशंस। इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल को देखना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड के लिए। जब हम बात ग्राफिकल मेथड की करेंगे तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक केस है, ये नंबर ऑफ जीरोज हैं, नेचर ऑफ ग्राफ है। अब चूंकि दो इक्वेशन है इसलिए इसके दो दो ग्राफ बनेंगे और एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस बनेगा। अगर ऐसा होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, A1 मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन है इसको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसी बात कही जाएगी A1 तो हम इक्वेशन फर्स्ट जो होगा उसके एक्स कोफिशिएंट को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं B1 इक्वेशन फर्स्ट की y कोफिशिएंट को देखेंगे और C1 कोई कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक उसी तरह से A2 कहा जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ x, B2 कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y और C2 कोई कांस्टेंट टर्म होगा। अब बारी आती है कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन जीरो होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और नेचर ऑफ ग्राफ की बात करते हैं तो ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और जहां ये इंटरसेक्ट होंगे ऐसे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वो जीरो होगा, यानी जो x और y की वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट इस तरह का आएगा, इस तरह का, और इसको कॉन्सिस्टेंट कहा जाता है, मतलब रूट्स पॉसिबल है इसका। केस 2 देखते हैं, अगर A1 बाई A2 है, B1 बाई B2 है बट C1 अपॉन में C2 नॉट इक्वल है तो इसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। ऐसे केसेस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होंगे? पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस हो गया, एक ग्राफ ऐसा है दूसरा ऐसा हो गया, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन दिस टू लाइंस, सो जीरो नहीं हुआ और ऐसे केस को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे K वगैरह का मान निकालने के लिए आता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया और इसमें लाइन जो होगा वो कोइंसिडेंट लाइन होता है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल ऐसे। अब एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज देयर सॉल्यूशन। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, हर एक पॉइंट जो होगा दोनों लाइन का, चूंकि लाइन कोइंसिडेंट कर जाती है, कोइंसाइड कर जाती है, इसलिए एवरी पॉइंट जो होगा उस इक्वेशंस के जीरो होंगे। इस तरह से कंसिस्टेंट हो जाएगा। बहुत इजी है।
इसके बाद हम बात करते हैं, जब ग्राफिकल मेथड की बात हो गई तो अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं? अलजेब्रिक मेथड, जैसे बात आती है टू अलजेब्रिक मेथड की, देयर आर three methods. There are three algebraic methods. First, substitution method, नाम काफी है इसका, सब्स्टिट्यूट करना। और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एक वेरिएबल को इसमें गायब किया जाता है। और तीसरा जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत यूजफुल मेथड है, लेकिन इसको अभी सीबीएसई ने डिलीटेड कर रखा है। अब हम बात करते हैं इन दो मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये नाम से ही पता चल जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। इसमें जो दो वेरिएबल्स होते हैं, एक को दूसरे के टर्म में लिखना होता है और स्टार्ट करते हैं कैसे करना होता है। फिर बाय बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेट मेथड में क्या करेंगे? अब एलिमिनेट कैसे होगा कोई वेरिएबल? सपोज करें हमारे पास +5 है, हमें x को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास -5 होगा तभी एलिमिनेट हो पाएगा। इस तरह से हमें x और y दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। इसके लिए इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, मोस्टली मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसके रोल रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सपोज करें हमारे पास x + y = 14 है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और x - y = 4, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें से जो भी आपको इजी लगता है, जो इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, उससे स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन इजी है, तो सबसे पहले आप डाल देना हेडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे लिख करके आपको जिससे स्टार्ट करना है। मान लीजिए छोटा हमारा 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे, x - y = 4 होगा। अब x निकालेंगे 4 + y, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर हमने इक्वेशन 2 से शुरू किया है तो उस x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। अगर हम फर्स्ट से शुरू करेंगे तो जो इक्वेशन 3 आएगा उसकी वैल्यू हम 2 में रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम x की जगह पे 4 + y, फिर y, फिर 14, ये 2y हो गया, 14 - 4 ये 10 हो गया। और इस तरह से यहां से एलिमिनेट करके हमने क्या किया, 2 को कैंसिल करके 5 ला दिया। अब इस y की वैल्यू हम थर्ड में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत सारा बनते हैं। 4 + 5 यानी 9 हो गया, 10। इस तरह से x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। आंसर चेक करना बहुत इजी है। आप फर्स्ट इक्वेशन को देख लो, LHS है x + y, यानी x के जगह 9, y के जगह 4 हो गया ना, 14 RHS के बराबर। तो इस तरह से एलिमिनेट कर दिया। अब इसका थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जैसे सपोज करें पहले पार्ट का ही हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं।
कोई सा ये स्टार्ट करने का तरीका होता है। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू 2, इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया, ये ऐसे इसका एलसीएम लेके 3 3 जा 9x, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 जा 10y -2 हो गया। अब इस 2 को इधर भेज दो, 9x 10y -12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x/3 प्लस y/2 13/6। एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 से डिवाइड करो 2x, 2 से डिवाइड करेंगे 3y। हमने आपको बताया ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब इस पे काम करना है बेहतरीन तरीके से, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, काम भी हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हम कैसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाएंगे। अब देखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखेंगे किससे हम इजीली कर सकते हैं। चलिए देखा जाए जिसमें छोटे छोटे नंबर हो, हम मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से शुरू करते हैं। अब 2 से शुरू करते हैं, सब कैलकुलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है, किससे स्टार्ट करें ताकि हमारा काम, स्टार्ट तो हम किसी से कर सकते हैं लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन काम हो। अब x की वैल्यू यहां से 13 - 3y/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चूंकि हमने स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 से किया है, इसलिए इस x की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो 9 हो गया। 13 - 3y/2 -10y -12, एलसीएम ले लेंगे। ये 2 9 13 जा 117, 9 3 जा 27y और 10 2 जा 20y, दैट इज -12। इसको अब इधर भेज देंगे, 117 47y -24। बस अब 117 इधर माइनस आके प्लस हो जाएगा और ये 47y इधर आके प्लस। अब इसको जोड़ देंगे, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू 3 आ गई। हमने बताया था कि एक वैल्यू अगर आती है तो हम उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x 13 3 into 3/2, 13 - 9/2, 4/2 कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम हो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जो इंट्रोडक्शन चैप्टर्स का होता है उसको आप देखिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डालूंगा नेक्स्ट मंथ से। अभी मैं टोटल क्वेश्चंस करा रहा हूं एनसीईआरटी का, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।